नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम मां काली एस्ट्रो व रत्न केंद्र में। और हर बार की तरह आज फिर मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ढेरों जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं, रत्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं, समस्याओं के सटीक उपाय जान पाते हैं। इसके साथ साथ ही ग्रहों की चाल के बारे में भी आप लोग जान पाते हैं। हम लोग आपको अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारियां देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रह आखिरकार क्या होता है, कैसे जातकों को प्रभावित करता है। कहते हैं कि चंद्र ग्रह जिसका अच्छा हो उसका जीवन आसान हो जाता है, जिसका बुरा हो उसका जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। जब मन चंचल हो जाता है तो सभी प्रकार के कार्य बाधित होने लग जाते हैं। आखिरकार कैसे चंद्र ग्रह जातकों को प्रभावित करता है, कौन से उपाय करने चाहिए, किस तरीके से उसको स्थिर रखना चाहिए, कैसे कौन से रत्नों को धारण करना चाहिए, यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने विश्व प्रसिद्ध आचार्य अरविंद मल्होत्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। दर्शकों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके फोन आते हैं, मैं इतना खुश होता है दिल मेरा, थैंक्स के लिए कि आपने हमारा ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। काम कराने वाले ऊपर माँ बैठी है, मैं तो एक जरिया हूँ और बड़ी खुशी होती है आपका काम होता है और आप लोगों से इतना प्रेम मिलता है, उसके लिए धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आचार्य जी 30 सालों से ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस है और इतने ही सालों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही आचार्य जी माँ काली के उपासक हैं। माँ काली की असीम कृपा है आचार्य जी के ऊपर। वास्तु एक्सपर्ट हैं, हस्तरेखा एक्सपर्ट हैं, कुंडली एक्सपर्ट हैं, रत्न एक्सपर्ट हैं। इसके साथ साथ ही कद काठी देख के इंसान की जन्म पत्रिका तैयार कर देते हैं। तो आप किस बारे में सोच रहे हैं? अभी फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें, अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं, अपने जीवन के बारे में जानें, तमाम प्रकार के जितने भी कष्ट हैं उन सब कष्टों से निजात पाएं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप लोग अभी कॉल करें, आचार्य जी से बात करें और जानें कि कैसे आपका जीवन आसान बन सकता है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज बात करेंगे चंद्र ग्रह पर। आप अलग अलग ग्रहों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारियां देते हैं। आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये चंद्र ग्रह क्या होता है, कैसे जातकों को प्रभावित करता है। दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा होता है वहां से आपकी राशि बनती है। प्लस जन्म कुंडली में 35% रोल, पूरी जन्म कुंडली में 35% रोल चंद्रमा का होता है, 25% रोल सूर्य का होता है। बाकी जो बचे आपके 40% वो जो है दूसरे ग्रहों का होता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी से सबसे नजदीक है और ये हर 2.25 दिन में एक घर से दूसरे घर में जाता है और अपना प्रभाव छोड़ता है। सूर्य जी, जो सूर्य महाराज जी हैं, वो हर महीने गोचर के अंदर चेंज होते हैं, जो कि वो अपना प्रभाव देते हैं। जन्म कुंडली में अच्छी करने में, बुरी करने में 60% इन्हीं लोगों का, इन्हीं ग्रहों का हाथ होता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, हर चीज का हल है, हर समस्या का हल है। ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसकी समस्या का हल नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों की जितनी भी आप लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, मैं कोई किसी तरह का पाखंडबाजी नहीं करता हूं, मैं सीधा ग्रहों का इलाज करता हूं। ग्रहों की वजह से ही आदमी की जिंदगी में ग्रह बिगड़ जाए तो दिक्कतें आती हैं, ग्रह सही हो तो आदमी सही रहता है। और मैं ग्रहों को ठीक करता हूँ रत्नों द्वारा, कुछ छोटे छोटे उपाय द्वारा। उपाय भी ऐसे जो आपको करने होते हैं, ऐसे उपाय। कबूतरों को बाजरा खिला दो, कुत्ते को रोटी दे दो, कुत्ते को पनीर खिला दो, गाय को सेब दे दो, गाय को रोटी खिला दो। इस तरह के उपाय छोटे मोटे बताता हूँ जो कि आपने करने होते हैं। प्लस रत्नों द्वारा, और रत्नों के रेट मैंने ऐसे रखे हैं
कि आप कहीं भी घूम लीजिए, आपको इन रेटों में रतन नहीं मिलेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपकी सेवा करना, और मैं जीवन भर आपकी सेवा करना चाहता हूं। बस एक ही चीज का भूखा हूं, मुझे आपसे दुआ चाहिए, और इस चीज का मैं आपसे गुजारिश करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, आपने एकदम सही कहा। और ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, ये कहीं से कोई नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे कि आप बताते हैं, गाय की सेवा करें, कुत्तों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, उनको अनाज डालें, यही सब तो उपाय हैं जो जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला देते हैं। और आपने एकदम ठीक कहा कि ग्रहों को सुधारना चाहिए, क्योंकि ग्रहों के अधीन सारा जहान होता है और मंत्रों के अधीन देवी देवता होते हैं। आप बताते हैं कौन से मंत्रों का उच्चारण करें, ईश्वर को प्रसन्न करें, कौन से ग्रह को ठीक करें ताकि आपका जीवन आसान हो जाए। इसी तरीके से हम आपसे जानकारियां लेते रहेंगे, इस विषय पर चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। रविंदर चौधरी। जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, जन्म की तारीख बताएं। 2 फरवरी 1992। जन्म का समय बताएं। प्रातः 10 बजे। जन्म स्थान बताएं अपना। जामनगर। आप 1 से लेकर 10 तक के बीच का कोई भी अंक चुने। 7 नंबर। 7 नंबर। जी रविंदर जी, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपके पांव का कोई नाखून खराब हुआ है? हाँ जी, उल्टे पैर का। और वो अंगूठे का हुआ है? हाँ, अंगूठे के बराबर में जो उंगली है। अंगूठे के बराबर वाली उंगली का। अच्छा चलो, हुआ है ना खराब, और बार बार होता हाँ है? हाँ जी। तो आप पिछले 2.5 साल से परेशान है साहब। आप बोलते हो 1.5 साल से परेशान हूँ, आप 2.5 साल से परेशान हैं। हाँ, 2.5 साल से के आसपास ही, 2 साल 2.5 साल। कभी एक नौकरी, कभी दूसरी नौकरी, कभी तीसरी नौकरी। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी, ऐसा ही है, कभी छूट जाती है, कभी लग जाती है। हाँ, आप हमारे कार्यालय से एक सिद्ध किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ नीलम मंगाए, जो विदरिंग आएगा, घबराइए नहीं। नीलम लोग कहते हैं 50,000 का, 60,000 का, नहीं है। ये 5,000 का नीलम है, 6.25 रत्ती से ऊपर। पहले प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद आपको भेजा जाएगा। इस नीलम को कैसे पहनना है, कैसे नहीं पहनना, वो आपको लिख के भेजा जाएगा, और किस दिन पहनना है, किस समय पहनना है। एक ये। दूसरा उपाय आपने ये करना है, बुधवार वाले दिन आपने 5 मछली जिंदा लेनी है। याद रहे, 5 मछली पानी में डालकर देंगे, बहाने वाली मछली मरनी नहीं चाहिए जब तक आप उसको बहा नहीं देते। और बुधवार को अपने वो मछली लेकर, जहां भी दरिया है या यमुना है, जो भी है, अपने सिर के ऊपर से वार के शाम के टाइम को उसको बहाना है। याद रखिए, मछली मरनी नहीं चाहिए। आप जीवन में इतनी तरक्की करेंगे, इतनी तरक्की करेंगे कि आप कहेंगे कि हाँ जी हमारा साथ हो गया। लेकिन ये याद रखिएगा, नीलम के अलावा आपको कोई भी रतन नहीं पहनना। कोई रतन और तो नहीं पहने हुए? नहीं नहीं आचार्य जी। हाँ नहीं आचार्य जी, नहीं। हाँ, एक नीलम पहनना है आपने, वो हमारे कार्यालय से मंगाइएगा, पंचधातु में सिद्ध किया हुआ, प्लस मछलियों का आपने जीवन दान करना है। आपका जीवन दान करते ही, नीलम पहनते ही आपका काम तुरंत चालू हो जाएगा। ये भी नहीं कि 40 दिन, 20 दिन, 10 दिन, उससे अगले दिन से ही शुरू हो जाएगा आपका। और एक मंत्र का आपने उच्चारण रोज करना है, ओम भ्रोम भ्राम ब्रीम ब्रोम से राहुवे नमः। ओम भ्रोम भ्राम ब्रीम ब्रोम से राहुवे नमः। ये राहु का मंत्र है, ये आपने डेली पढ़ना है। ठीक है? जय माता दी।
जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से आचार्य जी ने आपका मार्गदर्शन किया है, आप इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिएगा, नीलम धारण कर लीजिएगा और जो उपाय बताया उस उपाय को कर लीजिएगा। आपकी समस्या पूर्ण रूप से जरूर समाप्त हो जाएगी। अन्य प्रकार की कोई जिज्ञासा, कोई शंका, कोई सवाल है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करवाने के शुल्क मात्र 1100 रुपए है। बाकी के सभी जातकों को बताना चाहूंगी, स्टोन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका परामर्श निःशुल्क दिया जाता है, जिसका समय है 12 से 7 बजे तक। किसी भी समय कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करवाने के लिए शुल्क है मात्र 1100 रुपए। जरूर एक बार आप लोग कॉल करें, अभी कॉल करें, आचार्य जी से बात करें, जीवन को आसान बनाने के प्रयास करें। क्योंकि जब तक आप प्रयास नहीं करते, जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाते, जब तक आपकी समस्याएं दूर नहीं हो सकती हैं। और प्रयास आप करेंगे नंबर ऊपर संपर्क करके। तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें और अपने जीवन को आसान बनाने के सटीक उपाय जान लें मात्र एक कॉल के माध्यम से। इसके साथ ही सभी जातकों को बताना चाहूंगी कि पन्ना, मोती, पुखराज, नीलम, कोई भी रत्न हो, इनकी कीमत है मात्र 5000 रुपए। इतना सस्ता रत्न आपको कहीं से नहीं मिल सकता। अक्सर लोग ओरिजिनल रत्न ढूंढते रह जाते हैं लेकिन ठगी के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ से आचार्य जी के द्वारा आप तक जो भी रत्न पहुंचाए जाते हैं वो ओरिजिनल होते हैं, रियल स्टोन होते हैं, विद सर्टिफिकेट आप तक पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ साथ ही 6.25 रत्ती से ऊपर का हर रत्न होता है। इसके साथ साथ ही ये प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, पंच धातु में बनाए गए होते हैं, एडजस्टेबल रिंग होती है। इनको धारण करने के बाद आपकी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रत्न कौन सा धारण करना है ये जान के ये रत्न मंगाना होता है और इसको धारण कर लेना होता है। बाकी काम तो आचार्य जी आपके लिए कर ही देते हैं। इसको प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, आपके लिए पूजा अर्चना कर लेते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। सिर्फ आपको ये रत्न धारण करना होता है, जिसका डिलीवरी चार्ज बिल्कुल नहीं लिया जाता। तो अभी फोन उठाएं, कॉल करें, आचार्य जी से बात करें और ये जान ले कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। यदि रत्न धारण करना है तो कौन सा करना है, किस तरीके से करना है, गले में करना है, राइट हैंड में करना है, लेफ्ट हैंड में करना है, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब सारी शंकाएं अपनी दूर कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो कैसे प्रबल किया जा सकता है, कैसे जातकों को प्रभावित करता है। चंद्रमा जो होता है वो माता का कारक भी माना जाता है आचार्य जी। तो यदि किसी की माता काफी समय से बीमार हो तो क्या वो चंद्रदेव को प्रसन्न करके या कोई उपाय करके उनकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ये हम आपसे जरूर जानेंगे। फिलहाल कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, इनकी समस्या जान लेते हैं। हेलो हेलो, स्वागत है आपका, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मैम संदीप है। जी संदीप जी, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मैम मुझे अपने बारे में जानना है। अपने बारे में जानना है, आप अपने जन्म की तारीख बताएं। मैम मेरा जन्म 7 अप्रैल 1995 को हुआ था। 7 अप्रैल 1995। जन्म का समय और स्थान बताएं। मैम समय तो रात के 9 बजे है और जन्म स्थान है मेरा जालंधर, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ अभी। जी जी बिल्कुल। आप क्या जानना चाहते हैं, समस्या क्या है आपकी? मैम मेरी समस्या ये है, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जी। और मैम मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। जी। तो मैम उसके परिवार वाले जो हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है हमारी शादी को लेकर, लेकिन मुझे उसी से शादी करनी है, वरना मैं सुसाइड कर लूंगा। देखिए संदीप जी, आप निश्चिंत हो जाएं, आचार्य जी अवश्य आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप 1 से लेकर 10 तक के बीच का कोई भी अंक चुने। 2। देखिए, आपको सुसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी जवाब, उसका बुरा तो नहीं मानेंगे आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ आचार्य जी सुन पा रहा हूँ। आपके जो फादर थे उन्होंने 2 शादियां की थी। हाँ जी, हाँ जी की थी ना? हाँ। आप एक काम करिए, आप जिस लड़की को चाहते हैं या जो भी है उसका नाम एस से शुरू होता है। हाँ जी, हाँ जी, सलोनी। हाँ, सलोनी। सलोनी। बिल्कुल, आपकी शादी उसी से हो गई, करवा देते हैं आपकी शादी। हमें क्या मिलेगा? आप जो कहे, मैं जिंदगी भर सर आपका एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। अरे चलिए ठीक है,
आप एक काम करिए, हमारे कार्यालय से एक उपल मंगाइए विद रिंग और उसको ग्रहण कीजिए और उसके 40 दिन बाद आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। लड़की के घर वाले आपके पास जरूर आएंगे। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो है जो ड्रिंक करते हैं ना आप? हाँ जी बिल्कुल करता हूँ। हाँ, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है आचार्य जी, मैं छोड़ दूंगा। हाँ, तो बस आपकी शादी हो जाएगी उसी लड़की से। मुझे जो उपल मंगाना है इसको मैं कैसे मंगा सकता हूँ? हाँ? मुझे जो आपने मंगाने के लिए बोला है उपल, ये मैं कैसे मंगा सकता हूँ? ये ओपल रत्न कैसे मंगा सकते हैं आपसे जानना उपल चाहते हैं। रतन आप जो है हमारे कार्यालय से फोन करके मंगा सकते हैं। वो विद रिंग आएगा, प्राण प्रतिष्ठा कर आएगा, आपके घर में कोरियर थ्रू आएगा। आपने उसकी पेमेंट 5,000 रुपया उसी टाइम करनी है जब आपके पास कोरियर पहुंचेगा। ठीक है जी। जय माता दी। जय माता दी। जी हाँ, बिल्कुल दर्शकों, आप भी अपनी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जरूर दूर हो सकती हैं। उनको सही मार्ग ढूंढने की आवश्यकता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स पर अभी फोन करें, आचार्य जी से बात करें, अपनी समस्या बताएं और समाधान प्राप्त करें। देखिए, बहुत ही आसान है, क्योंकि लोग तो अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं, यहाँ वहां भटकते रह जाते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। लेकिन आपके लिए तो बहुत ही खास मौका है, सिर्फ इन नंबरों पर संपर्क करना है, आचार्य जी को अपनी समस्या बताकर मार्गदर्शन प्राप्त कर लेना है। तो जरूर कॉल करते रहें और आचार्य जी से बात करते रहें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, जैसे कि मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो चंद्र ग्रह होते हैं वो माता के विकारक होते हैं। यदि किसी की माता काफी समय से बीमार हो तो कैसे, कौन सा उपाय करके उनको रोग मुक्त किया जा सकता है? वो कुंडली देखकर पता लगता है कि उसको मोती पहनाना है, नहीं तो उसको एक उपाय बताते हैं जो कि उसको करना होता है। चंद्रमा को रात के टाइम में स्टील के लोटे में कच्चा दूध चढ़ाना होता है। चंद्रमा की तरफ देखकर दूध कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। और आपने जो मांगना है वो चंद्रमा से मांगना है, वही आपकी माता को ठीक करेंगे। और अगर ये उपाय अगर हम नहीं बताते, मोती पहनने को कहते हैं, तो फिर ये उपाय आपने नहीं करना। फिर मोती पहनना है, मोती भी चांदी के अंदर पहनना है और ओरिजिनल पहनना है, हमारे कार्यालय से मंगा के। आजकल मार्केट में चाइना वाले मोती चल रहे हैं जो कि प्लास्टिक के होते हैं, जो कि किसी काम नहीं आते। आपको हमारे कार्यालय से सर्टिफिकेट समेत मोटी चांदी में मोती दिया जाएगा, उसको आप पहन सकते हैं। या आपका जो भी, जैसे आपको या तो दूध चढ़ाने को कहा जाएगा चंद्रमा को, या फिर मोती के लिए कहा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये इंसान की जन्म पत्रिका पर निर्भर करता जी, है जी। जहाँ तक कि उन्हें उपाय से ही लाभ हो जाएगा या फिर उनको कोई रत्न धारण करना जी, पड़ेगा। जी। बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि अक्सर यही होता है, जन्म पत्रिका हमारे जन्म के समय इसी वजह से बनाई जाती है क्योंकि उसके अंदर 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव विद्यमान होते हैं जिनके अनुसार हमारा जीवन चलता है। तो जन्म पत्रिका जरूर एक बार दिखवा लेनी चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि ग्रह कौन से भाव में आकर बैठे हैं, किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहे हैं। यदि कोई ग्रह आपको किसी दुष्प्रभाव दे रहा है किसी प्रकार के, तो कौन से उपाय आप करके उसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। और जरूरी नहीं कि हर ग्रह को ठीक करने के लिए रत्न ही धारण किए जाएं। आचार्य जी आपको बार बार बताते हैं कि कभी कभी तो मंत्रों के उच्चारण से, छोटे छोटे उपाय कर लेने से या फिर किसी चीज को धारण कर लेने से आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप जरूर एक बार प्रयास करें, कॉल करें, अपनी समस्या बताएं, समाधान प्राप्त करें मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो अभी फोन उठाएं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अभी कॉल करें, आचार्य जी से बात कर लें और जीवन को आसान बनाने के प्रयास कर लें। इसके साथ साथ ही आचार्य जी आपको रत्नों के बारे में तो बताते ही हैं, उसके साथ ही आचार्य जी आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो माला है, रुद्राक्ष की माला, 108 रुद्राक्ष है, इसमें पंचमुखी रुद्राक्ष है। ये बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठित है, मतलब इसको बिल्कुल सिद्ध किया गया है
आप इसको मंगा सकते हैं, इसको धारण कर सकते हैं, इससे लाभान्वित हो सकते हैं, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। कोई भी कष्ट है, कोई भी बीमारी है, कोई भी संकट है, कोई भी विपदा है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास क्यों ना कोई एक ऐसी चीज हो जो उसे उन संकटों से बचा सके। तो आप भी इस रुद्राक्ष की माला को मंगा सकते हैं। अभिमंत्रित की गई है, 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित की गई है। आप इसको मंगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। इसकी कीमत है मात्र 1800 रुपए। इतना सस्ता रुद्राक्ष कहीं प्राप्त नहीं होता। लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला ओरिजिनल उनको नहीं मिल पाती। इवन एक रुद्राक्ष भी उनको ओरिजिनल नहीं मिल पाता। लोग परेशान हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए फिर भी ओरिजिनल चीज नहीं मिली, लाभ नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। लेकिन गलती उसमें आपकी नहीं होती, गलती होती है उसकी जिसने आपको ठगा होता है। आप विश्वास कीजिए, यहाँ से आपको जो भी रुद्राक्ष भेजा जाता है, जो भी रुद्राक्ष की माला भेजी जाती है, जो भी रत्न भेजे जाते हैं, वो सब ओरिजिनल होते हैं। रत्न आपको विद सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और रुद्राक्ष की माला आपको ओरिजिनल दी जाती है, जिसको धारण करने के बाद आपके तमाम प्रकार के कष्ट बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, आपके घर के अंदर कलेश बना रहता है, किसी ने जादू टोना टोटका कर दिया है, घर के अंदर बिल्कुल नकारात्मक माहौल बन गया है, सबका जो है मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, या फिर कहें कि मानसिक रूप से कोई शांत नहीं रहता, चिड़चिड़ा हो गया है, तो सारे कार्य बाधित होने लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जरूर आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं। किसी का किया कराया भी हो सकता है, ऊपरी बाधाएं भी हो सकती हैं, टोना टोटका हो सकता है, या फिर कहें कि ग्रहों के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी चीजों के लिए आचार्य जी आपको देते हैं वास्तु दोष यंत्र, साथ ही उसके अंदर होती है विभूति। आप वास्तु दोष यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं और विभूति को गंगा जल में डाल के या पानी के अंदर डाल के अपने घर के अंदर छींटे लगाते हैं, तो आपका घर का जितना भी नकारात्मक माहौल होता है वो सब ठीक हो जाता है, सकारात्मक माहौल बन जाता है। इसकी कीमत भी मात्र 1800 रुपए है। आप इसको मंगा सकते हैं, घर में स्थापित कर सकते हैं, रत्न मंगा सकते हैं, रत्नों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य जी आप बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं और आप लगातार उनकी समस्याओं को दूर करते भी आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि काफी लोग कॉल करते हैं, कार्यक्रम के समय भी आपका धन्यवाद करते हैं, कार्यक्रम के बाद भी ढेरों कॉल्स आते हैं कि आचार्य जी से हमारी बात करवा दीजिए, या फिर हमने आचार्य जी से बात की थी, हमारी समस्या दूर हो गई थी और अब हम अपने रिश्तेदारों के लिए जानना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनकी समस्याएं कैसे दूर होंगी। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जैसे आप चंद्र ग्रह के बारे में बता रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन से शांत नहीं रह पाते, मन के बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, एक जगह स्थिर रहकर कार्य नहीं कर पाते हैं, या फिर कहें कि देखा देखी में मोती धारण कर लेते हैं। कोई उनको बता देता है आपका चंद्र खराब है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप मोती पहन लीजिए। तो बिना सूझबूझ के मोती धारण कर लेने से कैसे कैसे दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं? कभी भी किसी विद्वान को कुंडली दिखाए बगैर, विद्वान को भी पता होना चाहिए, विद्वान भी ओरिजिनल होना चाहिए, वो आपको बताएगा कि मोती पहनना है कि नहीं पहनना। हर कोई मोती नहीं पहन सकता, मैं पहले सीरियल में भी बता चुका हूं। और जिसका मन शांत नहीं है उसके लिए या तो चंद्रमा को दूध दिया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि इसको मोती पहनाना है कि नहीं, और देखना पड़ता है कि चंद्रमा किस घर का मालक है। हालांकि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन देखना पड़ता है कि इस जातक को मोती पहना सकते हैं कि नहीं पहना सकते। ये कुंडली देखकर ही पता लगता है, बातचीत करके ही पता लगता है, ऐसे किसी को नहीं पहनना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मोती तो क्या, जैसे कि आप कहते हैं, कोई भी रत्न इसी तरीके से नहीं धारण करना चाहिए। और आपसे जरूर, आपसे किसी अच्छे आचार्य से जिनके पास अच्छा ज्ञान हो, जो मार्गदर्शन कर सकें, जैसे कि आप हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आचार्य जी से मिलकर उनको अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर ही कोई रत्न धारण करना चाहिए। क्योंकि यदि आप एक विचार अपने मन में रखते हैं कि एक रत्न जिंदगी बना सकता है, तो वही रत्न अगर गलती से धारण कर लिया जाए तो जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल आचार्य जी समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, सटीक उपाय उनको बताए और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी दर्शकों।
जी दर्शकों, आप भी माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को आसान बना सकते हैं, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं मात्र एक कॉल के माध्यम से। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। जिनका कॉल कार्यक्रम के समय नहीं लग पाया है, वह कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। अपॉइंटमेंट फीस मात्र 1100 रुपए है। रत्नों के बारे में जानना चाहते हैं तो 12 बजे से लेकर 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं, जिसका परामर्श आपको निःशुल्क दिया जाएगा। आप रुद्राक्ष की माला मंगाना चाहते हैं, वास्तु यंत्र मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला 1800 रुपए की है और जो वास्तु दोष का यंत्र है ये भी 1800 रुपए का है। इसके साथ ही आप कोई भी रत्न मंगा सकते हैं। एक रत्न 5000 रुपए का है। एडजस्टेबल रिंग है, विद सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल रत्न है, प्राण प्रतिष्ठित है, आप तक पहुंचाया जाता है, कोई कुरियर चार्ज नहीं है। 6.25 रत्ती से ऊपर का रत्न है और ये पंच धातु में बनाया जाता है। तो इतनी सारी खूबियां बहुत ही कम दामों में आपको प्राप्त हो रही है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में, नए विषय, ढेरों जानकारियों और सटीक उपायों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार। क्या मुश्किल घड़ी ने किया है आपको हैरान, या असफलता कर रही है आपको परेशान? प्यार और व्यापार में नित्य नई उलझन, क्या नौकरी के लिए भटक रहे हैं दर दर? अब आपकी राहें होंगी आसान। गृह क्लेश, कारोबार में रुकावट, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, निसंतान, बीमारी में दवा का ना लगना आदि समस्याओं के समाधान करता प्यार में चोट खाए हुए प्रेमी प्रेमिका एक बार अवश्य मिलें। किसी भी प्रकार का रत्न प्राप्त करें सिर्फ 5000 रुपए में, अंगूठी सहित, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। कुंडली, हस्तरेखा, वास्तु, रत्न संबंधी किसी भी परामर्श के लिए फीस मात्र 1100 रुपए। फोन पर परामर्श का समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। कॉल करें 9810415090 8860453803। एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर 92002060796595। ब्रांच एड्रेस सेक्टर 24 रोहिणी। IFSC कोड UTIB 0001655। दिल्ली 85। फोन पे 9810415090।